आज हम इंग्लिश पेडागोजी के प्रश्न करा रहे हैं इस क्लास में। तो इस क्लास से थ्योरी और कुछ क्वेश्चन भी है इसमें, तो आप लोग इस क्लास को स्किप ना करें, क्योंकि इस क्लास से आप लोगों को सीटेट एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर आप लोग इस क्लास नहीं देखेंगे तो आप लोग पछताएंगे। इस क्लास से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास आज की। तो आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं? लैंग्वेज। लैंग्वेज इज ए मीडियम थ्रू which one can express ideas, thoughts and feelings. फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज यानी भाषा कितने प्रकार की होती है? ओरल लैंग्वेज, राइटन लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज। इसको कहते हैं मौखिक भाषा। ओरल लैंग्वेज इसको कहते हैं मौखिक भाषा। राइटन इसको कहते हैं लिखित भाषा। साइन लैंग्वेज इसको कहते हैं चिन्ह भाषा। तो ये तीन प्रकार की भाषाएं होती हैं: ओरल, राइटन, साइन। राइटन लैंग्वेज इज मोर स्टेबल, credible than the oral language. Few more forms, जैसे फोनोलॉजी जो भाषा है वो स्पीच फॉर्म यानी भाषा फोनोलॉजी है वो बोलने के लिए उपयोग की जाती है। मॉर्फोलॉजी है वो मीनिंग फॉर्म यानी किसी शब्द की मीनिंग को जोड़ने के लिए मॉर्फोलॉजी लैंग्वेज का उपयोग करते हैं। सिंटैक्स वर्ड्स इसको कहते हैं सिंटैक्स वर्ड्स ऑर्डर। तीन प्रकार की क्या हैं? फॉर्म्स हैं। पहला क्वेश्चन है जैसे पहला क्वेश्चन है, इज द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ साउंड इन ए लैंग्वेज। तो मैंने अभी क्या कहा था? साउंड यानी भाषा बोलने में किसका उपयोग होता है? फोनोलॉजी जैसे ये है स्पीच फोनोलॉजी। तो इसको साउंड इन लैंग्वेज बोलने में किसका होता है? फोनोलॉजी। अगला लैंग्वेज फैमिलीज यानी भाषाओं के परिवार। लैंग्वेज फैमिली का मतलब होता है भाषा के परिवार। लैंग्वेज फैमिलीज का मतलब होता है भाषा के परिवार। पहला है इंडो यूरोपियन जो लैंग्वेज है वो हिंदी, गुजराती, इंग्लिश ETC यानी अन्य। इंडो यूरोपियन के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? हिंदी, गुजराती, इंग्लिश, ये इंडो यूरोपियन के अंतर्गत आती हैं। अगला क्वेश्चन जैसे अगला है द्रविड़ियन। तो द्रविड़ियन के अंतर्गत तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये द्रविड़ियन भाषा के अंतर्गत आती हैं, द्रविड़ियन लैंग्वेज। अगली है तिबेटो वर्मन।
लैंग्वेज ऑफ ईस्टर्न इंडिया, पूर्वी भारत में यह भाषा बोली जाती है। अगली है ऑस्ट्रो एशियाटिक, लैंग्वेज इन झारखंड एंड सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया ये मध्य एशिया में बोली जाती है और झारखंड में बोली जाती है। दी प्रोसेस ऑफ सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन, तो यह है कौन सी? दी लैंग्वेज ट्रांसफर। एक्विजिशन एंड लर्निंग, इसका मतलब होता है सिमिलर टू चाइल्ड फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन। जैसे द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंटिएशन बिटवीन लैंग्वेज लर्निंग एंड लैंग्वेज एक्विजिशन इज, तो इसको कहते हैं लैंग्वेज इन्वायरमेंट, वातावरणीय भाषा। लैंग्वेज इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? एक वातावरणीय भाषा। जो वातावरण में हम लोग बोलते हैं जिस भाषा को, उसको कहते हैं लैंग्वेज एनवायरमेंट। एन एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। दी 8 शेड्यूल्स ऑफ द कंस्टिट्यूशन consist of the following language। हमारे जो संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। कितनी? 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। पहली असम, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीर, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओरिया जिसको उड़िया बोलते हैं, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। ये 22 भाषाएं हमारे संविधान में उल्लेखित की गई हैं। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार अकॉर्डिंग टू दी ऑब्जर्वेशन इंग्लिश इज ए सेकंड लैंग्वेज। जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 है उसके अनुसार एक ऑब्जर्वेशन इंग्लिश दूसरी भाषा है। लैंग्वेज एक्विजिशन, तो लैंग्वेज एक्विजिशन के अनुसार आंसर इसका रिफर्स टू दी प्रोसेस ऑफ लर्निंग ए नेटिव और सेकेंड लैंग्वेज बिकॉज ऑफ द इनेटिव कैपेसिटी ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। नोम चॉम्स्की एक वैज्ञानिक हैं, नोम चॉम्स्की। तो इन्होंने ह्यूमन हैव एन इनेटिव एबिलिटी टू एक्यूर लैंग्वेज थ्रोट लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, एक भाषा विकास का सिद्धांत दिया। भाषा विकास का सिद्धांत दिया जैसे द आइडियाज दैट चिल्ड्रन आर वर्न विथ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। भाषा विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो दिया गया चॉम्स्की के द्वारा। Which observation supports Noam Chomsky ideas about language acquisition? Children language development follows similar patterns across। बच्चे जन्म के साथ
भाषा विकास लेकर आती है। The stage of the language development occur at about the same age in most children. भाषा जन्मजात होती है। Children acquire language equally and effortlessly. भाषा जन्म के साथ आती है और जैसे उम्र बढ़ती है उसी के हिसाब से भाषा भी बढ़ती है। इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। लैंग्वेज एक्विजिशन स्टैंड्स ऑफ, तो इसका आंसर है लर्निंग ए लैंग्वेज विदाउट मेकिंग एनी डेलिब्रेट ऑफ कॉन्शियस एफर्ट। इस पर वर्फ हाइपोथेसिस लैंग्वेज एदर डिटरमिनर्स ऑफ इन्फ्लुएंस एंड वंस थॉट। एक इनके अनुसार एक क्वेश्चन है, द आइडियाज दैट लैंग्वेज डिटरमिनेट्स द वे बी थिंक्स अबाउट एंड पेरिस द वर्ड्स रिलेट्स दी। इसका आंसर है दी शेपियर वर्ब हाइपोथेसिस। स्किनर एक वैज्ञानिक थे। स्किनर suggested that a child imitates the language of its parents and surrounding pupils. इनके अनुसार एक क्वेश्चन है, स्किनर इज ऑफ द ओपिनियंस दैट चिल्ड्रन आफ्टर इन द लैंग्वेज एक्विजिशन। तो स्किनर की क्रिया प्रसूत सिद्धांत के अनुसार बालक किस प्रकार सीखता है। इसका अर्थ हुआ, स्किनर इज ऑफ द ओपिनियन दैट चिल्ड्रन ऑफ्टन डॉट इन द लैंग्वेज एक्विजिशन प्रोसेस। जो बालक है वो स्किनर के अनुसार किस प्रकार सीखता है। तो स्किनर के अनुसार कॉपी एडल्ट्स, इसको कहते हैं अनुकरण। अनुकरण के द्वारा स्किनर के अनुसार बालक किस प्रकार सीखता है, अनुकरण के द्वारा बालक सीखता है। इसको अनुकरण को अंग्रेजी में कहते हैं कॉपी एडल्ट। स्किनर puts forward the theory that children best acquire the language through imitation, prompting and shaping. Piaget and Vygotsky. For Piaget, through processed language, children learn to think first and then from that thought speak. Vygotsky believes that thoughts and speech were separate. In fact, intact process the merged अराउंड एज। तो इसका अनुसार वाइगोस्की के अनुसार बालक उम्र के अनुसार सीखता है, लेकिन पियाजे के अनुसार बालक जन्म के साथ सीखता है। तो इन दोनों में मतभेद है। पियाजे मानते हैं कि बालक जन्म के साथ सीखता है और वाइगोस्की जानते हैं और कहते हैं कि बालक उम्र के साथ सीखता है और समवयस्क समूह के साथ सीखता है। It is suggested by Piaget that children learn language through. पियाजे के अनुसार बालक किस प्रकार सीखता है, एसिमुलेशन एंड कॉमेंडेशन, उम्र के साथ सीखता है। बालक उम्र के साथ सीखता है पियाजे के अनुसार।
लेकिन वाइगोत्स्की के अनुसार बालक उम्र के अनुसार नहीं, समवयस्क समूह के साथ अपने फ्रेंड्स, फैमिली, पेरेंट्स के अनुसार सीखता है। यह कथन कहने वाले वाइगोत्स्की। मॉनिटर हाइपोथेसिस। लैंग्वेज स्किल्स, भाषा कौशल। तो भाषा कौशल लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। ये क्वेश्चन सीटेट में पूछा जाता है कि लैंग्वेज एक्विजिशन, लैंग्वेज स्किल्स एक्विजिशन, जो क्रम से भाषा विकास के जो कौशल हैं वो किस प्रकार हैं। तो पहला है लिसनिंग, सुनना, स्पीकिंग, बोलना, रीडिंग, पढ़ना, राइटिंग, लिखना। ये लैंग्वेज स्किल्स हैं, भाषा कौशल। इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव रीडिंग। Sight words are the words that appear most frequently in our reading and writing. Scanning. Skimming, general overview of the materials कहते हैं इसको। Contrastive pairs. टेक्स वर्सेस टेक्स। जैसे कंस्ट्रेसिव, मिनिमल पेयर्स एंड यूज्ड फॉर टीचिंग लर्निंग ऑफ। तो इसका आंसर है प्रोनाउंसिएशन। क्वेश्चन आता कि साउंड इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश में भाषा कितने प्रकार की होती है अंग्रेजी में। तो अंग्रेजी में भाषा के दो प्रकार हैं। वोवल साउंड, कौन कौन सी। वोवल साउंड, कंसोनेंट्स साउंड। वोवल साउंड 20 प्रकार के होते हैं, कंसोनेंट साउंड 24 प्रकार के। टोटल साउंड इन इंग्लिश लैंग्वेज 44 यानी 44 होते हैं। होमोग्राफ। तो होमोग्राफ इज ए वर्ड्स दैट शेयर्स द सेम written form as another words but as different meanings as it leads। आज की इंग्लिश पेडागोजी की और क्लास थी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। अनुष्का, चैनल का नाम है अनुष्का एकेडमी ग्वालियर। इतना यूट्यूब पर लिखना और सर्च करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी लोगों को नमस्कार।